बहुत सा लोग जो है बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं और जो है ने ब्रांच काउंसलिंग के दौरान कुछ चुनते हैं वे बहुत सारा ब्रांच ताकि उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सके, लेकिन उसको अपेक्षा जो वो चाहता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वह ब्रांच नहीं मिल पाता है और जिसके कारण उसको सोचता है कि हम ब्रांच चेंज करें। तो आप जो है सेकेंड ईयर में किस प्रकार जो ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो जो है आप पहले एडमिशन लेंगे, उसके बाद जो है आप जो है कॉलेज जाइएगा, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। फर्स्ट ईयर तक ले जो आप आराम से पढ़िएगा, क्या कि देखिए फर्स्ट ईयर तक जो है जो भी पढ़ाई चलता है वो कॉमन चलता है, या सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईसीई हो, कंप्यूटर साइंस हो, जो भी हो, सारा का ब्रांच का पढ़ाई जो सब कॉमन रहता है फर्स्ट ईयर तक। उसके बाद जो है सेकेंड ईयर से जितना भी है सारा का सिलेबस चेंज हो जाता है। तो आप जो है सेकेंड ईयर में किस प्रकार से आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, यहाँ तो आप क्लियर हो गया कि आप सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में जो आप कोई भी कहीं भी पढ़ रहे होंगे, सेकेंड ईयर में आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे चेंज करेंगे। सेकेंड ईयर पढ़ाई मान लीजिए जो आप पढ़िएगा, कुछ दिन पढ़िएगा, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कीजिएगा और सेकेंड सेमेस्टर भी आपको क्लियर करना होगा और कोई भी सेमेस्टर में आपको बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, यानी बैक आपको कोई भी सेमेस्टर में नहीं रहना चाहिए। तब जो आप जो है सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज कर सकते हैं। वरना यदि आप बैकलॉग लग जाता है तो आपको जो है सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले जो है फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से पढ़िए और बैक कभी ना लगने दीजिए। और जब आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे, जब आपका बैक ना लगा हो, मान लीजिए कि आप सिविल में हैं और आप जो है सिविल से जाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आप जो है इसको चेंज करवाने के लिए आपको जो है जो जिसमें आप जाना चाहते हैं, जो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में आप जाना चाहते हैं तो उसके एचओडी से या उसको एचओडी या फिर हो गया आप प्रिंसिपल से या फिर डायरेक्टर से आप जो है उसको बात करना होगा, उसको कन्वेंस करना होगा, उसको मनाना होगा। और जो है आप एचओडी से बात कीजिएगा, यदि वह मान जाएगा तो आपको जो ब्रांच चेंज करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या कि देखिए कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि मेरा वो ब्रांच खाली रह जाए, वह ब्रांच सीट पूरा खाली रह जाए। इसलिए आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता है कि वो ऐसा ब्रांच खाली रह जाए, इसलिए वो तो प्रयास नहीं करेगा, लेकिन आपको जो है उसको कन्वेंस तो करना ही पड़ेगा, आपको जो उसको मनाना ही पड़ेगा। जब आप देखिए आप तभी जो है दूसरे ब्रांच में जा सकेंगे, जब आप वही ब्रांच में आपको इंटरेस्ट ना है और दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में आप जाना चाहते हैं, आप तभी जा पाएंगे जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सीट खाली हो, यानी सीट वैकेंट हो। तब जो है आप एचओडी को कन्वेंस करके आप जो है उस ब्रांच में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन आप जब वो ब्रांच में सीट खाली ना होगा तो आप चाह कर भी वो आप ब्रांच नहीं चेंज कर पाएंगे। भले आप दूसरा ब्रांच से जा करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगा। यदि सीट खाली है यानी वैकेंट है, तब आप जो है उस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको एचओडी को कन्वेंस तो करना ही पड़ेगा। आप कैसे भी कन्वेंस कर लीजिए, भले बोर्ड पर गिर के या और कुछ करके। उस बार आज की तरह मत कीजिए, साला झुकेगा नहीं, वैसा काम मत कीजिए। यदि कन्वेंस करना हो तो कैसे करके कन्वेंस कीजिए, बोर्ड में पकड़ के, बाद में जब काम हो जाएगा कार्ड पर लाल मार के भगा दीजिए। इसलिए कन्वेंस में पुष्पराज की तरह मत कीजिए कि झुकेगा नहीं, साला झुक जा, झुकने में क्या लगा। गोड़ लग के कीजिए, बिहारी स्टाइल में पैर पकड़ के अंतिम को उपाय ना है तो बिहारी स्टाइल में कीजिए। देखिए एचओडी से आप बात कर लीजिएगा, उनको जो आप कन्वेंस कर लीजिएगा तो आपका जो है काम बन जाएगा, आप जो आराम से ब्रांच को चेंज कर पाएंगे। और जो है बहुत सा आप भी करते होंगे, आप बहुत सा लोग जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जो है लड़का जो नीठा पागल जैसन करता है,
पढ़ाई पर ध्यान न रखकर किताब ही पर उसको ध्यान रखना चाहिए, किताब पर ध्यान न रखकर लड़कियों को देखता है। देखिए वो सब देखना तो आप इस उम्र में तो आपको होता है, लेकिन ये सब करने से आप जो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बात बोलूं, आप बोलिएगा तब बोलेंगे। एक बात बोलूं तो चलिए बोल देते हैं कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। ये दुनिया सिर्फ कहने की है, ये दुनिया सिर्फ कहने की है। जब दिल भर जाता है तो याद करना छोड़ देती है। इसलिए लड़कियों का चक्कर में मत रहिए। उसका दिल जब भर जाएगा तो वो आपको याद करना छोड़िए, पूछना भी बंद कर देगी। इसलिए ये सब चक्कर में मत रहिए। और जब आप जैसे जैसे कॉलेज में पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मान लीजिए नॉलेज लीजिएगा और जो है अपने फील्ड में वर्क कीजिएगा, काम कीजिएगा। और जो है जब 40-45 साल के हो जाएंगे, जब आप 40-45 साल के हो जाएंगे तो आपका मान लीजिए घर वाला शादी कर देगा, शादी करेगा। उसके बाद 2-3 महीना नहीं, मतलब 1 साल के बाद प्यारा सा नूनू होगा, यानी बच्चा होगा। और जब बच्चा धीरे धीरे जो है, आप जो पहले माँ को जो है ना बहुत पहला बार जब आपको शादी होगा, धीरे धीरे जो माँ को बहुत मानिएगा। फिर धीरे धीरे वो लड़की जो है, वो लड़की के जब आपको कान में जब फुसफुसाने लगेगी, जब कान भरने लगेगा, तो आप जो है ना वही माँ को आपको इस लायक बनाया है, आपको बचपन से लेकर पाला पोसा माँ बाप, और आपको जो है पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया है। वो माँ को आप जो है थोड़ी सी लड़ाई होगा अब सास पुतोह में, तो आपके मान लीजिए माँ जब सास पुतोह में झगड़ा होगा तो आपकी माँ जो कंप्लेन करेगी, तो आपको जो है आपकी दुल्हन जो है पहले जो कान भर के रखेगा, तो आप क्या कहिएगा जानते हैं? अब की करियो माएगे दुल्हन लैली कसाएगे, अब की करियो माएगे दुल्हन लैली कसाए। से बेटे को ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और यदि मेरी वाली देख रही है, सुन रही है, तो सुन, सबसे पहले माँ मेरा प्यारा है, माँ बाप, और मेरे माँ बाप को कोई भी दुख होगा तो इतना चप्पल खींच के मारेंगे साली को कि तुम जो फिर बाद में नज़र ना आएगी। इसलिए पहले समझ जा साली, यदि मेरे पास आना है तो जो है मेरे माँ बाप को ख्याल रखना। ऐसे इतना चप्पल मारेंगे कि कोई काम नहीं देगा।